कहते पूरी जिंदगी निकाल दी खुशी ढूंढने में। अपन ये कहते कि 2 मिनट निकाल लेते ना मैगी बना लेने में, तो खुशियां ही खुशियां मिल जाती। मैगी, खुशियों वाली मैगी। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स एंड चैप्टर इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम लोग चल रहा है टॉपिक हमारा। और इस टॉपिक में आज हम लोग जिस ग्राफ की बात करेंगे उस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटीज का साइन अपोजिट है। यानी कि अगर सपोज करो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप x लेट कर रहे हो, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल बी माइनस का x होगी। मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x जरूर नहीं कि x ही हो, लेट मी से y भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है नेगेटिव का, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट A ऐसे ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्योंकि हमारा मोशन वन डायमेंशन है तो इसीलिए हम लोग एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग ही मोशन कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास आज जो ग्राफ आएगा उसमें क्या है, वेलोसिटीज आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका प्लॉटिंग करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाई टी। ये एक्स नॉट क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है टाइम जीरो पर। सपोज कर लो ओरिजिन है, दिस इज एक्स नॉट, ये टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट ए की अभी पोजीशन है। वी ए मल्टीप्लाई बाई टी, वट इज वी ए? वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड टी इज टाइम। और कुछ टाइम टी के बाद सपोज कर लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, दैट इज एक्स ए। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो अभी लगा लेते हैं हमारे पास एक्स जीरो डैश पर है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। और जो वेलोसिटी है वो vb है इंटू टी। तो vb इंटू टी का मतलब क्या है कि कुछ टाइम t के बाद जो ऑब्जेक्ट सेकंड वाला है वो इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी की बात की है इसमें कि जब साइन ऑपोजिट होंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट ए आपका इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बी को यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा। हमारे पास जो ग्राफ अपन बनाने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, उसमें क्या चीज है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बी है उसे हम लोग सपोज कर लेंगे एक्स नोड से वो थोड़ा सा आगे है। ये टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट बी है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सपोज कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी ए की है इट इज 10 मीटर पर सेकंड, और एक्स नॉट की जो वैल्यू है उसे हम लोग 10 मीटर लेट कर लेते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसका जो वेलोसिटी है उसे मैं 20 कंसिडर कर लेता हूँ, और साथ में साइन माइनस का लगाऊंगा, क्योंकि माइनस किस लिए लगा रहे हैं अपन, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। और जरूरी नहीं कि आपको 10 से ज्यादा लेनी है वैल्यू, 10 से आप कम भी ले सकते हो, इवन आप 10 भी ले सकते हो। और एक्स नोड डैश को मैं यहाँ पर 15 लेट कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट भी अभी एक्स नोड से आगे है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि किस टाइम इंटरवल पे ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिलने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डैश। ये हम लोग करते ही आए हैं पहले भी, बी ए माइनस
वीबी। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वन से हमने माइनस कर दिया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टाइम टी वो जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो होने वाला है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है और एक्स नॉट डैश की हमारे पास वैल्यू 15 है। टाइम हमें नहीं पता कि कितने टाइम में वो मिलने वाले हैं। वी ए माइनस वी बी, 10 माइनस वी बी की वैल्यू है माइनस का 20, इसको माइनस करेंगे माइनस का 5 आएगा, प्लस 10 प्लस 20 इट विल बी 30 टी। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई है 5/30, यानी कि 1/6, और वी कैन से 0.16। तो 0.1 सेकेंड के अंदर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ चल रहा है, तो टाइम के साथ साथ इनका जो डिस्टेंस है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके से प्लॉट होगा, दिस इज द टाइम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हमने जो x की वैल्यूज लेट की है वो यहाँ पर लेट की है t0 x0 की वैल्यू 10 और 15। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बी की बात है इनिशियल पोजीशन, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए की बात है। 0.16 सपोज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ है तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो अपनी कंटिन्यूसली चलता जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ प्लॉट हो गया। ऑब्जेक्ट भी क्या करने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका जो ग्राफ है वो डाउन साइड मिलने वाला है, लाइक दिस, इस तरीके से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बी है वो चला जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट कंसिडर करते हैं तो इट विल बी राइट टू लेफ्ट मोशन। इस पॉइंट पे ये दोनों मिल गए, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर जीरो यानी कि खत्म हो गया, और फिर उसके बाद दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते गए। यस, तो इस तरीके से, और ये जो टाइम है, ये हमने जो इक्वेशन ली थी उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम है वो 0.16 सेकेंड है। तो इस तरीके से आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड ग्राफ भी टर्न हो गया, जब वेलोसिटी जो है वो दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो आज की क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक हमारा खत्म हुआ और चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।